दोस्तों, इस समय मैं आ गया हूँ टिकरी बॉर्डर पे। और टिकरी बॉर्डर, दिल्ली का टिकरी बॉर्डर। और इस समय किसान का ट्रैक्टर इधर लगे हुए हैं ढेर सारा। अब देखिए, किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारी किस तरीके से किया गया है। और यहाँ भारी बल तैनात कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस और आर्मी को। और इस समय मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, किसान को मांगों को लेकर जो दिल्ली कुंज का नारा लगाए हैं। और 13 फरवरी। और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ दिखाने के लिए कि किसान लोग कैसे अंदर आएंगे, क्योंकि अंदर घुसने का कोई जरिए छोड़े नहीं है ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर के लिए अंदर तो आ ही नहीं सकते हैं, हाँ पैदल आ सकते हैं ज़रूर। तो इस समय जो इनको मांग क्या है, मेन मुद्दा यह कि इनका मांग क्या है। इनका मांग जो था, कानून जो लाए थे प्रधानमंत्री जी, जो तीन काला कानून लेके आए थे 2020 में, उसके लिए किसान लोग पंजाब से आंदोलन किए थे दिल्ली में। और 13 महीने तक लगभग चली थी। 13 महीने बाद जब प्रधानमंत्री जी को खतरा मंडराया कि पंजाब और यूपी में इलेक्शन है और उस इलेक्शन को हम हार सकते हैं इस आंदोलन की वजह से, तो प्रधानमंत्री जी एक झूठा आश्वासन देने के लिए मीडिया में आए और कहे कि आप लोग अपना घरों के वापस चले जाएं। हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए और आप लोग किसान घर चले जाएं। और हम तो देखिए, इसमें दोस्तों यहाँ भारी बल तैनात कर दिया गया है। हम एक कानून वापस ले रहे हैं और ये वापस लेने के बाद एक संगठन बनाएंगे और इसमें सबके राय मसले से कुछ होगा और एमएसपी को रद्द किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ये बोले थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एमएसपी वापस नहीं हुआ। और किसान ने ये भी कहा था कि जितने पर एफआईआर किया है उस दौरान किसानों पे, वो एफआईआर ख़त्म किया जाए, रद्द किया जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और 2 साल बाद फिर किसानों को लगा कि सरकार चुप है और इस बार लोकसभा चुनाव है, तो इस समय अगर हम अपनी मांगों को रखते हैं दिल्ली में, क्योंकि 2 महीना बाद इलेक्शन है, तो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ सुनेंगे। तो देखिए, इस समय हम आ गए टिकरी बॉर्डर और अपना किसान वही थे। किसानों का मांग है, मेन का मांग है कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए और जो किसान पे जो कर्जा है उन्हें माफ़ किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन को कर्जा माफ़ कर दिया गया। क्योंकि अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ी किया गया और जी न्यूज़ वाला को, मेन डायरेक्टर को, उनका भी 80,000 करोड़ रुपये के लगभग में माफ़ी किए गए। तो जब बड़े बड़े आदमियों को कर्जा माफ़ी हो सकता है, तो क्या किसानों को कर्जा माफ़ी नहीं हो सकता? तो इसी को मांग को लेकर जो देश चलाने का काम करते हैं वो है किसान। तो किसान दिन भर खेतों में काम करके अपना खेत को चीर कर और उपजाऊ बनाते हैं और धान और गेहूँ और हरे हरे सब्जियां बनाते हैं, पैदा करते हैं। तो इतनी जो मेहनत करते हैं वो दुखी है इस सरकार से और इस सिस्टम से। और ये 2 साल से बेवकूफ़े बनाकर उनको भगा दिया गया और फिर 2 साल के बाद ये लोग ठंड में यहाँ पे आने को तैयार हैं, मजबूर हैं। और शंभू बॉर्डर पे बड़ा किरान से भारत की सरकार पूरा ढलाई कर दिया है, गिट्टी बालू छड़ से, और बड़े बड़े तार को ढलाई कर दिया गया ताकि ट्रैक्टर जब चले तो पंक्चर हो जाए। और जो हरियाणा की सरकार पेट्रोल पंप को भी मना कर दिए हैं कि कोई भी ट्रैक्टर में पेट्रोल ना भरे। 5 दिन से ऐसा चल रहा है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिया गया है। मैं भी यहाँ पे आया था वीडियो बनाने के लिए बड़ा माइक लेकर, लेकिन बड़ा माइक नेट से चलता है और नेट भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इस समय लोगों को भी बहुत परेशानी हो रहा है कि आसपास को जैसे नेट चलाने का दिक्कत हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है नेट का, तो किसी का नेट यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो ये 2 दिन से ऐसे चल रहा है। तो ये देखना होगा कि सरकार किसान की मांग इस बार मानती है या नहीं मानती है, तो देखना होगा। हालांकि मान जाना चाहिए, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव 2 महीने बाद है। इसमें बीजेपी को बहुत भारी नुकसान हो सकती है। और एमएसपी पे कानून बनाया जाए और एमएसपी पे कानून बनाने के बाद जो 750 किसान मरे थे यहाँ पे दिल्ली में आंदोलन करते हुए, उनका परिवारों को एक नौकरी मिले और उनको मुआवजा दे। यही सब उनका 8-10 मांग है और मांगों को पूरा करवाने के लिए किसान लोग दिल्ली प्रस्थान करने वाले हैं। तो दिखाएंगे हम आप लोग को लाइव और कोशिश करेंगे, किसानों से बात करेंगे। अभी तब तक आप इतना कर सकते हैं कि हमारा वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये शेयर जब तक नहीं करेंगे लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। क्योंकि किसान खतरे में है
और देश खतरे में है। किसानों के समर्थन करना चाहिए आप लोग को भी, क्योंकि आप अगर नहीं भी आए तो कम से कम वीडियो शेयर करके अपना समर्थन दे सकते हैं, ताकि लोगों सब तक बात पहुँचे और इस आंदोलन को बड़ा करे। और अपना अलग अलग, जैसे खास करके इसमें आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के लोग आ रहे हैं और यूपी के लोग। बाकी इस देश में लगभग 38 राज्य है, फिर भी 38 राज्य का किसान इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। नहीं हो पाते के कारण वो अलग बात है, लेकिन कम से कम वहाँ तक बात तो पहुँचे, तभी तो वो कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।